बिहार पंचायत चुनाव को लेकर आज दूसरे चरण का नामांकन हो गया है जारी। आज से दूसरे चरण के सभी प्रत्याशी विभिन्न पदों के प्रत्याशी नामांकन करेंगे दाखिल। और इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए वेतन हो गया है जारी। अब बिहार के नियोजित शिक्षकों के एसएसएन और जीओबी मध्य के वेतन का होगा भुगतान। इधर आपको बता दें कि बिहार में टीकाकरण का आंकड़ा 4 करोड़ के पार। कोरोना से आर्थिक स्थिति पर पड़ा है प्रभाव। जमीन मापी में गड़बड़ी की होगी जांच। मुख्यमंत्री का यह है बड़ा बयान। मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जातीय जनगणना की मांग अन्य राज्यों से भी उठ रही है। इधर बिहार के प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने भी पुरजोर रूप से जातीय जनगणना कराने की मांग लगातार कर रहे हैं। वैशाली में लोगों ने ग्रामीण बैंक में ताला जड़ा और प्रारंभिक आकलन के आधार पर जायज लेगी टीम बाढ़ की क्षति की। क्या है स्थिति? मिड डे मील व शिक्षा समिति के खाते अब अलग होंगे। इधर मिट्टी की खराब होती सेहत को बेहतर बनाएगा बायोचार। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील। मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। सुबह सवेरे के कार्यक्रम में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें, तमाम खबरों को आपके बीच हम लेकर आते रहते हैं। चलिए खबरों की सिलसिला हम शुरू करते हैं। आज है 7 सितंबर 2021 और आज से ही बिहार पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की नामांकन की शुरुआत हो जाएगी। अधिसूचना बीते दिन जारी हो गया है दूसरे चरण के लिए और आज से नामांकन की प्रक्रिया भी तेज हो जाएगी। यानी कि बिल्कुल 34 जिलों के 48 प्रखंडों में आज से नामांकन शुरू हो जाएगा। दूसरे चरण के चुनाव की सूचना का प्रकाशन भी हो चुका है। 13 सितंबर तक चलेगा दूसरे चरण के लिए नामांकन। आपको बता दें कि 34 जिलों के 48 प्रखंडों के लिए दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है और इस चुनाव में 13 सितंबर तक चलेगा दूसरे चरण का नामांकन और दूसरे चरण का मतदान 29 सितंबर को होगा। और इस समय प्रथम चरण की भी कार्य प्रगति पर है। अब वहाँ भी बिल्कुल सरगर्मी तेज हो गई है। प्रथम चरण में चुनाव आपको 24 सितंबर को होनी है। यानी कि बिल्कुल तैयारियां बिल्कुल तेज हैं। और आपको हम बता दें कि चुनाव लड़ने के लिए तमाम कागजातों की ज़रूरत क्या है, उनके लिए हम अलग से वीडियो बनाए हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए वेतन जारी हो गया है और वेतन की शुरुआत मिलना अब शुरू हो जाएगा। जीओबी मद का भी आवंटन शीघ्र जारी होने की बातें कही जा रही है। यानी कि दशहरा से पहले सभी शिक्षकों का वेतन भुगतान होना बताया जा रहा है। लेकिन अभी भी सरकार 15% वेतन वृद्धि को लेकर मौन है। आपको इधर बड़ी खबर यह भी बता दें, गर्व की बात है कि बिहार ने तैयार की है देश में पहली महिला कमांडो की फौज। बिहार ने एक और रिकॉर्ड बनाने की ओर है कि महिला कमांडो की फौज बिहार ने तैयार कर लिया है। सीएम की सुरक्षा भी संभालेगी बिहार पुलिस की महिला कमांडो। सीआरपीएफ के सेंट्रल ट्रेनिंग सेंटर में दिया जा रहा है इन्हें प्रशिक्षण। सितंबर में ही ट्रेनिंग पूरी कर बिहार लौटेगी सभी महिला सिपाही। आपको बता दें कि 92 चुनिंदा महिला सिपाहियों की बीपीएससी में बीएसपी से भेजा गया है महाराष्ट्र में हो रही है सभी महिला कमांडो का ट्रेनिंग। सूबे में पहले दी जा चुकी है ट्रेनिंग, पहले उन्हें बिहार में ही ट्रेनिंग दी गई है। आपको बता दें कि टीकाकरण को लेकर 4 करोड़ की आंकड़ा पार कर चुकी है बिहार में टीकाकरण का। आपको हम बता दें कि पहली डोज और दूसरी डोज की भी सिलसिला लगातार जारी है। 30 लाख डोज बिहार को मिली। आपको महाअभियान 8 लाख को पहली व 4 लाख दूसरी डोज दी गई है। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान आया है जातीय जनगणना को लेकर। उन्होंने कहा है कि अब बिहार के साथ अन्य राज्य भी जातीय जनगणना कराने की मांग उठाने लगे हैं, आवाज़ उठाने लग रहे हैं। यानी अन्य राज्य भी आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए। प्रफुल्लित है मुख्यमंत्री। और बता दें हम आपको
कि यहाँ से एक सदस्यीय टीम, कई लोगों के मिलाकर टीम बनाया गया मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, और चाहे वह पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी दलों ने जाकर प्रधानमंत्री से मिले और मिलकर जातीय जनगणना की मांग भी रखी, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि शीघ्र ही आपके विचारों पर विचार किया जाएगा, आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा और इस पर हम लोग फैसला लेकर जरूर इसको हम सार्वजनिक करेंगे। कोरोना से आर्थिक स्थिति पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि कोरोना से आर्थिक स्थिति बिहार में उस पर प्रभावित किया है, जिसे संभालने की जरूरत है। जनता दरबार के बाद सोमवार को कोरोना काल में बेरोजगारी बढ़ने के सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पिछले 1.5 साल से ज़्यादा समय से इसको लेकर सभी परेशान हैं। बिल्कुल सभी परेशान हैं। इधर मुख्यमंत्री ने जनता दरबार में यह भी कहा कि जमीन मापी में गड़बड़ी की जांच होगी। अगर जमीन मापी में अगर कुछ गड़बड़ हुआ है तो उससे जांच कराया जाएगा। लोगों को आश्वस्त किए हैं। 195 फरियादियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष रखी अपनी मांग। जनता दरबार में सबसे अधिक भूमि विवाद और पुलिस की शिकायत पहुंची है। जनता दरबार में ज़्यादा से ज़्यादा भूमि विवाद और पुलिस के खिलाफ आवाजाही है। यंत्रों की मरम्मत को प्रशिक्षण शुरू। प्रारंभिक आकलन के आधार पर जायजा लेगी, बाढ़ की जायजा लेगी केंद्रीय टीम, यानी कि राज्य टीम केंद्रीय टीम दोनों जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं क्षेत्र में। इधर प्राय सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन, जिसे मिड डे मील भी कहा जाता है, उसका और शिक्षा समिति के खाता अब अलग होंगे। हर सरकारी स्कूल में अब 2 तरह के खाते होंगे, मध्याह्न भोजन योजना और दूसरा विद्यालय शिक्षा समिति का खाता होगा। पहले दोनों का खाता एक ही में हुआ करता था, लेकिन अब सभी पैसे वापस करा लिए गए हैं और दोनों मिड डे मील और मध्य शिक्षा समिति का मैंने विद्यालय विकास का जो पैसे आवंटित होते हैं वो दोनों का खाता अब अलग अलग रहेंगे, जिसमें प्रधानाध्यापकों को काफ़ी मशक्क़त पहले करना पड़ता था। अब उस मशक्क़त से काफ़ी राहत मिलेगी। लेकिन दूसरी बड़ी खबर यह भी सामने आई थी कि अब विद्यालय में मध्याह्न भोजन नहीं बनेंगे, बल्कि बना बनाया भोजन विद्यालय को प्राप्त होगा, जहां बच्चों को खिलाने का काम किया जाएगा। इधर बता दें, मिट्टी की खराब होती सेहत को बेहतर बनाएगा बायोचार। इस पर पहल हो रही है खेती के लेकर कि मिट्टी की क्षमता जो है, उर्वरा क्षमता जो है खत्म होते जा रही है, उस पर काम शुरू किया जा रहा है। इधर आपको बता दें कि विद्रोहियों के गढ़, यह विदेश की खबर है, तालिबान यानी अफगानिस्तान की बातें कर रहे हैं कि विद्रोहियों के गढ़ पंजशीर पर तालिबान का कब्जा हो गया है। तालिबान बोला दुश्मनों पर जीत दर्ज की। मसूद ने कहा लड़ाई अभी जारी है। यह वहां की बात है जहां कुछ लोगों के कारण वह कब्जा नहीं हो पाया था, लेकिन अब वहां भी कब्जा हो चुका है। ट्रिब्यूनल में नियुक्तियां न कर केंद्र इसे कमजोर कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट सख्त है, केंद्र की खिंचाई की और कहा कि आप हमारे धैर्य की परीक्षा न लें। सरकार नहीं मानेगी तो अवमानना जैसे विकल्पों पर विचार करेंगे। इधर ममता बनर्जी के भतीजे से ईडी की घंटों हुई पूछताछ। धन शोधन मामला है। दिल्ली में ईडी अधिकारियों के सामने बयान दर्ज कराया। बोले आरोप साबित होते ही हुए तो खुद को फांसी पर लटका लेंगे। यह बहुत बड़ी बात है। बिहार ने केंद्र से मांगी 3,763 करोड़ की मदद। बाढ़ में जो क्षति हुई है इसको लेकर मदद मांगा गया है। हम पहले से काम कर रहे हैं, केंद्रीय टीम देर से आई है। बिहार की टीम की कहना है कि हम पहले से काम कर रहे हैं और केंद्र की टीम बाद में आई है। फाइजर वैक्सीन का असर 6 माह में कम और सीबीआई ने हावड़ा से 6 को पकड़ा। वैशाली में लोगों ने ग्रामीण बैंक में जड़ा ताला। फर्जी निकासी का है मामला। मेडिकल में नए आरक्षण पर केंद्र से जवाब तलब किया गया। न्यू यूजी पर रोक से इनकार भी किया जा चुका है। इधर आपको बता दें कि हर तरफ पंचायत चुनाव की ही चर्चा जारी है। तमाम जगहों पर सरगर्मी अब तेज हो गई है। गांवों में चौपाल बैठना शुरू हो गई है। जैसा कि हमने बताया कि पहले चरण का नामांकन तो अब हुआ है, अब दूसरे चरण की भी शुरुआत आज 4 सितंबर से होने जा रही है, यानी हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि क्या है, लेकिन यह तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि मुखिया जी से ज़्यादा वार्ड सदस्यों का क्रेज
बढ़ा है। कैसे बढ़ा है हम बताएंगे अगले वीडियो में। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए मगध संवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।